शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है अपने को देखना है। हमारा योग कितना लगता है। बाकी सांस जितना योग अच्छा लगेगा उतना भी कर्म विनाश होंगे। जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे। कटते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। ये आत्माएं याद करो, सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है। तो सारा ध्यान समय आए भी पवित्र, फिर जाना भी पवित्र बनकर है। योग में अपनी स्थिति को सत्य बनाओ। मैं शरीर नहीं, आत्मा सत्य। इस सत्य में स्थित हो जाओ।
एकदम निराकार बन जा। कोई संकल्प नहीं। आए भी पवित्र, फिर जाना भी पवित्र बनकर है। एकाग्र मन, एकाग्र बुद्धि, सब संकल्प समाप्त। मैं सत्य आत्मा, पवित्र आत्मा हूं। बाबा की याद में इस संकल्प के साथ बैठ जाओ।
श्रेष्ठ स्थिति अर्थात स्थिति में निमित्त भाव, वृद्धि में शुभ भाव, सर्व संकल्प शुद्ध, पवित्र वाणी अति निर्मल, हर कर्म श्रेष्ठ उच्च कर्म, ये मेरा स्वरूप है। रहम दिल, कल्याणकारी, दातापन, सर्व आत्माओं को परमात्मा स्नेह का, परमात्मा प्रेम का अनुभव कराने वाले क्या ऐसे अपने को समझते हो? कहता है कि बच्चे महान आत्मा का कर्तव्य भाव सारे दिन की दिनचर्या चेक करो कि महान आत्मा होने के नाते आज सारा दिन कौन सा महान कर्तव्य किया। महादानी बने, तो अपने दो स्वरूपों को इमर्ज कर एक सर्वप्रति रह और कल्याणकारी, दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे
मास्टर दादा। अभी अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज का छोटी छोटी हद की बातें, देह की बातें, देहपान की बातें, संबंध संपर्क की बातें, इन सब से वैरागी हो जाओ। मास्टर दादा के बच्चे दादा बन जाओ। महान आत्मा पावन श्रेष्ठ तुम्हें कोई में भी कोई ऐसे अपने आप को देख परमात्मा के साथ बैठ जा।
मामा कहता है उन्हीं को देखना है, हमारा युग कितना लगता है। जितना हम योग लगाएंगे उतना पवित्र बनेंगे। योग बढ़ता जाएगा, पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी लगेगा नहीं। बेहद का वैराग, आए भी पवित्र, फिर जाना भी पवित्र बनकर है। यही स्मृति इमर्ज कर शिव बाबा हम आत्माओं को वैरागी बनाने आया।
शांति। शांति। तो आज बाबा वो बेहद का वैरागी बनाने आया। आज की मुरली बहुत पावरफुल मुरली है, धारणाओं की मुरली है। एक एक शब्द मुरली का पढ़ना है और समाना है, और अपने आप से क्वेश्चन पूछते जाना है कि मैं कर रही हूं कि नहीं कर रही। नहीं कर रहे तो आगे के लिए नोट करते जाना है। कर रहे हैं तो उसको पक्का करते जाना है। तो आज की मुरली पावरफुल है बाबा की। तो हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, थोड़ा सा करते हैं, एक पैरा करते हैं, फिर टाइम हुआ और करेंगे। तो आज बाबा कहता कि मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो कि मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। इसका विस्तार बाबा ने पहले ही पैरा में बताया है, तो बाबा के ही शब्दों में सुनेंगे। और फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि दो बातें रोज चेक करो, योग और चलन। 2 हफ्ते पहले की अव्यक्त वाणी क्या थी? चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करना। फिर उसके बाद अव्यक्त वाणी चली, दुआएं तो दुआएं लो। और उसके बाद अव्यक्त वाणी चली जो पिछले हफ्ते चली, संडे को चली, वो बाबा कहता बेहद का वैराग। तभी आप दो स्वरूपों को इमर्ज कर पाओगे, एक रहमदिल और कल्याणकारी, और दूसरा दातापन। लेकिन बाबा कहता है ये दो स्वरूप तभी इमर्ज कर पाओगे जब बेहद के वैरागी हो गए। तो बाबा हमको कहता है आज की योग और चलन दो बातों को चेक कर। आज गीत बाबा ने चलाया, मुखड़ा देख ले प्राणी। ये गीत हमें बड़ा पसंद है। दर्पण में कितना पाप है, कितना पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। बाबा कहता ये किसने कहा? तो बाबा कहता बेहद के बाप ने कहा है, हे आत्माएं। प्राणी माना आत्मा है ना, गीत है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी। तो बाबा उसको रेफर कर रहा है कि प्राणी अर्थात आत्मा। कहते हैं ना, आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते, हे आत्माएं याद करो,
बाबा क्या कहता है, ये आत्माएं याद करो। क्या याद करो? बाबा कहता, सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने तो सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने। है ना? तो बाबा ने ये लाइन क्यों कही? क्योंकि बाबा कहता है याद करो। क्यों याद करो? फिर बाबा कहता है सिर्फ इस जन्म के पाप को नहीं याद करो। नहीं तो कई बार होता है, अरे हम तो ठीक हैं, हमने इतने पाप कहाँ किए हैं, हमारा जीवन तो जब से बाबा का बना हम तो बड़े अच्छे हो गए, मीठे हो गए, है ना, हम तो सबसे सही हैं। तो इसलिए बाबा रिमाइंड कराता है कि सिर्फ इस जन्म को नहीं देखो, क्योंकि इस जन्म को ही देखेंगे तो हमें लगेगा हमारे में हमने तो पाप ही नहीं किए हैं, हम तो सुधरे हुए हैं, है ना, पवित्र हैं। नहीं, फिर इसलिए बाबा ने कहा कि जब से तमो प्रधान बने तब से अपने आप को याद करो, तो जरूर पाप किए होंगे। है ना? बाबा हमको इसलिए कह रहा है कि कल बाबा ने क्या कहा था, अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बन जाना। है ना? परसों की मुरली में था कि हम तो संपूर्ण बन गए। तो वही बात बाबा आज आपको कहता, ये मत सोचो कि तुमने पाप नहीं किए हैं। सिर्फ इस जन्म को मत देखो। इस जन्म को देखते हैं तो हमें अपने आप में लगती है कि हम तो बहुत आगे निकल आए, पीछे छोड़ दी अपवित्रता। लेकिन वो तो इस जन्म के भी कुछ अंश हमने अपवित्रता छोड़ी है ना? बाबा के पहले तो हम अपवित्र ही थे, तो जरूर पाप किए होंगे। अब समझ की बात है, कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है। तो बाबा कहता है कि अभी संपूर्ण नहीं बने हम। ये कैसे पता पड़े? तो बाबा कहता है थर्मोमीटर क्या है? अपने को देखना है, हमारा योग कितना लगता है। बाबा के साथ जितना योग अच्छा लगेगा उतना विक्रम विनाश होंगे। तो इसलिए आज बाबा ध्यान खिंचवाता है, योग। बाबा ने कहा मेरे को याद करो तो गारंटी है कि तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अपनी दिल अंदर हर एक देखे, सेल्फ चेकिंग, कि हमारा बाबा के साथ कितना योग रहता है। मैं बाबा के साथ कितना कनेक्टेड रहते हैं सारा दिन। और वो कनेक्शन का चेकिंग क्या है? अपने कर्म। जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे और योग बढ़ता जाएगा। पवित्र नहीं बनोगे तो योग भी लगेगा नहीं। तो बाबा के साथ कितना योग में रहे, अर्थात कितनी बाबा को याद किया। तो ऐसे भी कई हैं जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद में नहीं रहते। तो अपने से पूछना चाहिए कि मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से। अब बाबा यहाँ वैरागी बनाएगा, क्योंकि बाबा कहता है अगर मुझे याद नहीं करते हो तो मन तो मन है, बुद्धि तो बुद्धि है, तो किसी और को याद करते हो। ये तो है नहीं कि मुझे याद नहीं करते और किसी और को भी याद नहीं करते। तो अपने से पूछना, मेरा दिल शिव बाबा से है या देहधारी से।
कर्म संबंधियों से है। देखो, एक बाबा ने कहा देहधारी, फिर क्या है? कर्म संबंधी। माया तूफान में तो बच्चों को ही लाएगी ना। खुद भी समझ सकते हैं मेरी अवस्था कैसी है। शिव बाबा से दिल लगती है या कोई देदारी से है, कर्म संबंधियों आदि से है। तो बाबा कहता अगर किसी और तरफ बुद्धि खींचती है तो समझना चाहिए कि हमारे विकर्म बहुत हैं। जो माया कट्टे में डाल देती है। तो आज बाबा कहता है कि अगर मुझसे याद नहीं रहती है तो इसका अर्थ है कि आप के जो विकर्म हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो बाबा से योग हटवा देते हैं। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हम पास होंगे या नहीं, अच्छी पढ़ते हैं या नहीं, नंबरवार तो होते हैं ना। तो बाबा कहता है आत्मा को अपना कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है। बाबा डायरेक्शन देते हैं। क्या डायरेक्शन है? तो बाबा कहता है डायरेक्शन क्लियर है कि अगर तुम पुण्य आत्मा बन उच्च पद पाना चाहते हो तो उसमें प्योरिटी फर्स्ट, पवित्रता। एंड संडे सैटरडे की क्लास में भी बाबा की क्या कहता था कि पिछले हफ्ते की मुरली में पवित्रता और साइलेंस। आए भी पवित्र, जाना भी पवित्र बनकर है। तो हमेशा बुद्धि में यही बात इमर्ज रहनी चाहिए, पवित्रता। कि मेरा मन वचन कर्म में पवित्रता कितनी है, कहीं चूक तो नहीं रहे। पतित कभी उच्च पद पा ना सके। तो सदैव अपनी दिल से पूछना है हम कितना बाप को याद करते हैं, क्योंकि दूसरों को याद करना भी अपवित्रता है। क्योंकि देहधारियों से है तो विकार है, मोह है। हम क्या करते हैं ये तो जरूर है, पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट की दिल खाती है। पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने लिए, परंतु चलन भी चाहिए ना। तो बाबा को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। कि जितना बाबा कहता है योग में रहोगे उतने पवित्र बनोगे, जितने पवित्र बनोगे उतना योग लगता रहेगा। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, विशेष साइकिल बन जाता है। तो पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार ही नहीं सकते। तो कितना ना बाबा के साथ योग होना चाहिए। बेहद का वैराग बाबा कहता है। हद की बातों से, संडे को बाबा ने क्या कहा था? वृत्ति का वैराग, हद की बातों का वैराग, देह और देहधारियों से वैराग, छोटी छोटी बातों से वैराग। तो ऊंचते ऊंच बाबा आकर कहते मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और बाबा को याद तभी होगा जब हम वैरागी होंगे, कोई भी हद की बात में नहीं अटके हुए होंगे। टाइम नजदीक आता जाता है, शरीर पर भरोसा नहीं।
अचानक ही एक्सीडेंट हो जाते हैं, अकाले मृत्यु हो जाती है। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है। बाबा कहता है चेक करो। क्या चेक करना है? सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए। किस चीज का? योग और चलन का। मेरी चलन कैसी रही, मेरा योग कितना है। चलन अगर ऊपर नीचे है तो अर्थात योग में कमी हो गई है। हमने सारे दिन में कितने पाप किए। मनसा वाचा में पहले आते हैं, फिर कर्मणा में आते हैं। तो बाबा कहता अब बच्चों को राइचियस बुद्धि मिली है ना। पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। बाबा कहता राइचियस बुद्धि मिली कि हमको अच्छे काम करने हैं, है ना। बाबा की क्या लाइन है कि मैं आता हूं तुमको सत्य कर्म करना सिखलाने। तो वो सत्य कर्म करना सिखलाता है तो मुझे सत्य कर्म ही करना है। किसको धोखा तो नहीं दिया, फालतू झूठ तो नहीं बोला, डिसर्विस तो नहीं की। किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। कल भी बाबा ने कहा था ना, गंधर्व भी विवाह करने की कोशिश सोचते हैं, इसका मतलब नाम रूप में फंस गए। तो यह है पहला पैरा जिसमें बाबा कहता है कि अपने योग और चलन, जिसमें बाबा कहता है दो बातें, एक पवित्रता फर्स्ट, और दूसरा कहीं पर भी किसी और तरफ बुद्धि तो नहीं जाती है। उसके लिए बाबा कहता कि बेहद का वैराग चाहिए। आप कहते हैं किसको भी दुख ना दो, और वो तब होगा जब आप एक बाप की याद में रहोगे। तो एक बाप की याद में रहो। ये बहुत जबरदस्त फिक्रात मिली हुई है। अगर हम याद में नहीं रह सकते हैं तो क्या गति होगी, तो कुछ ना कुछ गलत होता जाएगा। इस समय गफलत में रहोगे तो पिछाड़ी बहुत पछताना पड़ेगा। ये भी समझते हैं जो हल्का पद पाने वाले वो हल्का पद ही पाएंगे। बुद्धि से समझ सकते हैं हमको क्या करना है। तो सबको यही मंत्र देना, बाबा कहता कि बाप को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है, इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते। तो मुख्य बात है बाप को याद करने की। बाबा याद आएगा तभी तो श्रीमत याद आएगी। बाबा ही नहीं याद आएगा तो श्रीमत कहां से याद आएगी, है ना? जब बाबा याद आए तभी तो याद आएगा कि सही, राइट और रॉन्ग क्या है, वरना परख ही नहीं होती है। तो पहली होती है परख। अगर परख शक्ति ही नहीं है तो निर्णय शक्ति आप ही गलत है। तो बाबा कहता रचयिता और रचना की नॉलेज मिल गई। रोज रोज कोई ना कोई नई पॉइंट्स समझाने के लिए दी जाती है। तो बाबा कहता है ऐसे समझाओ। बाबा ने आके कई बातें और बताई हैं कि कैसे माया तुमको बाबा से हटा देती है। तो आज की मुरली बाबा की जबरदस्त है। बाबा कहता
कितना समझाया जाता है कि देह के साथ प्रीत मत रखो, नाम रूप में मत फंसो, परंतु माया तमो प्रधान ऐसी जो देह में फंसा देती है, एकदम नाक से पकड़ लेती है, पता नहीं पड़ता। बाबा कितना समझाता, श्रीमत पर चलो, परंतु चलते नहीं। क्यों? इंपॉर्टेंट है कि रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती है ना, हमेशा यही होता है कि देह का भान इतना और संस्कार इतने पावरफुल होते हैं जो इमर्ज हो जाते हैं। रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती। रावण जेल से छोड़ता नहीं है। इसीलिए बाबा हमेशा कहता है कि याद को पक्का करो, क्योंकि जब तक बाबा याद नहीं आएगा तो बाबा की मत भी याद नहीं आएगी। तो जितना बाबा से कनेक्ट रहोगे तो बाबा की मत से कनेक्टेड रहोगे, है ना। तो श्रीमत से कनेक्टेड रहोगे तो हर कर्म श्रीमत पर होगा। तो विकर्म होता ही तभी है जब हम बाबा से डिस्कनेक्टेड होते हैं, कि रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती है और वो बाबा से हाथ छुड़वा देती है। तो इस पर अटेंशन रखनी है। आज बाबा की इंपॉर्टेंट लाइन ये है, माया फिर कहती है हियर नो बाबा की बातें। आज बाबा ने ऐसी लिखी, माया का डायरेक्शन है शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। ऐसे जोर से माया चमाट मारती जो बुद्धि में ठहरता नहीं, बाबा को याद कर ही नहीं सकते हैं। मित्र संबंधी देहधारी याद आ जाते हैं ना। दुनिया ही कहती है ना, छोड़ो कहाँ फंस गए हो। वही है। माया कहता है हियर नो बाबा की बातें। माया डायरेक्शन शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। ऐसी जोर से चमाट मारती, इसलिए बाबा हमेशा अटेंशन प्लीज। चलन और याद, आज की मुरली की ये दो बातें हैं। तो पढ़ना है, फिर इसको डिस्कस करेंगे। सबको अनम्यूट करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन आज हमारा योग भी इसी मुरली के आधार पर है, जो बाबा कहता है कि महान आत्मा का कर्तव्य है अपने दो स्वरूपों को इमर्ज करना। जो संडे की मुरली थी, बेहद के वैरागीपन को इमर्ज करना। जब योग में बैठते हो वैरागी हो जाओ और अपने पवित्र स्वरूप को इमर्ज करो, है ना। चेहरा एकदम ग्लो कर जाता है। बाबा एकदम आत्मा की पवित्रता को टच करवाता है। चलो, ओम शांति। ओम शांति भाई जी।